नमस्कार, मैं यशपाल हंस, ज्योतिषाचार्य करनाल से। आज मैं आपको पंचम भाव के बारे में बताऊंगा। ये प्रथम त्रिकोण है कुंडली का, अति महत्वपूर्ण, ज्ञान का पुंज, संतान के प्रति इंडिकेशंस देने वाला ये भाव आदमी को कल्पनाशील ही नहीं, दूरगामी बनाता है। वो दूर की सोचता है। अगर यहाँ पर कहीं गुरु जैसे, शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाएं, शुक्र असुर जरूर है, असुरों का मित्र जरूर है, लेकिन खुद देव ग्रह है। अब मैं आपको बताता हूं कि पांचवें घर के अंदर, अगर मैं अकेले ग्रह की बात कर रहा हूं, अगर दो बैठ जाएं तो फलादेश बदलता है। अगर एक बैठा हो, जैसे मैं एक की चर्चा कर रहा हूं, तो फलादेश वही आएगा जैसा पराशर जी ने लिखा है। पांचवें भाव में राशि को छोड़िए आप, राशि कोई भी हो, सूर्य किसी राशि की कोई चिंता नहीं करता। वो अगर नीच का भी हो जाए तो भी अपना फल देगा। एक जगह पर एक लेखक ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कुंडली के अंदर नीच का सूर्य आ जाए तो उस बच्चे के जन्मते ही पिता को लाभ होता है, और ऐसा देखा भी गया है। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात पक्की है कि सूर्य है पिता कारक ग्रह, पिता को लाभ पहुंचाना। चंद्रमा माता के लिए। अगर सूर्य पंचम भाव में बैठ जाए, मैं शुरू करता हूं अपनी बात को, अगर सूर्य पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर संतानें थोड़ी देर से होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं, होती ज़रूर हैं। बेटा हो चाहे बेटी हो, बड़े विद्वान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटियां भी होंगी तो बेटों के समान होंगी। चंद्रमा, अगला ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा अगर पांचवें घर में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जिसे कहते हैं ना कि इंजॉय करने के मूड में रहता है, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, घूम भी आऊँ, सैर भी कर लूँ, अमोद प्रमोद में लगा रहेगा, प्रेमी प्रेमिका वाले संबंध भी रखेगा। ऐसी स्थिति हमने चंद्रमा की पंचम भाव में देखी है और महसूस किया है कि पंचम का चंद्रमा व्यक्ति को, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता जो आप समझ रहे हैं, ऐसा बनाता ज़रूर है। आगे चलता हूँ। पंचम भाव के अंदर मंगल का बैठे होना। मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है, क्रोधी ग्रह है, आक्रोशी ग्रह है। अगर ये पंचम भाव में बैठ जाएगा तो उसकी सोच, उसकी विचारधारा दूसरों को दबाने पर लगी रहेगी, कि मैं दूसरों को दबा कर चलूं। और ये नीति चलती नहीं है, कोई दब के चलने वाला नहीं है। हर आदमी अपने अपने विचारधारा के अनुसार चलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखा गया है कि पांचवें घर का मंगल कोई लाभ नहीं करता। ऐसा व्यक्ति को कई बार संतानें भी बड़ी देर से होती हैं, और उसकी पत्नी को कोई ना कोई हो सकता है, या पति को कोई ना कोई ऐसा रोग भी रहे कि संतानें देर से हों। अगला भाव, मंगल के बाद हम बुध को लेते हैं। बुध पांचवें घर में बहुत उत्तम है। अगर अकेला बैठा हुआ हो, वास्तव में बहुत उत्तम है। ये व्यक्ति को पढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता दे देता है, याद रखने की अभूतपूर्व क्षमता दे देता है। बात का वो एकदम जवाब देगा। आपने कहीं देखा होगा, लोग मंचों पर आ जाते हैं, छोटे बच्चे, और पूरी बड़ों जैसी बात करते हैं। समझ लीजिए पांचवें घर में इसका बुध कहीं ना कहीं है। बुध बहुत अच्छा ग्रह है। बुध अगर किसी का, देखो, कन्या राशि का मालिक है, कन्या राशि छठी है, अगर ये शत्रु क्षेत्र में चला जाए, शत्रुओं को दबा देता है। आगे चलता हूं। पांचवें घर का बुध बहुत अच्छा। आगे बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में तो मैं पहले भी बताता रहता हूँ आपको। बृहस्पति पांचवें घर में चला जाए तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन एक कमी लाता है, उसकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, उसकी याददाश्त में कुछ कमी आ जाती है। ये हमने आजमाया। इतने लंबे जीवन में हमने भी तो कुछ ग्रहण किया होगा। लेकिन जैसा कि मैं उस दिन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली के बारे में बता रहा था, मीन, लगन और उच्च का बृहस्पति पांचवें घर के अंदर नोबेल प्राइज लिया, गीतांजलि लिखी,
जनगण मन लिखा। ये सब काम उन्होंने किए, क्योंकि 5वें में उच्च का, विचारधारा में उच्च सत्य बैठा हुआ है। आगे चलता हूं। 5वें घर में शुक्र। शुक्र को 5वें घर में फिर विनोदी स्वभाव का कहा गया है। अगर कहीं राहु साथ में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। खाने पीने के मामले में, ये पीने खाने के मामले में कह लो। 5वें घर का शुक्र व्यक्ति को स्वयं अपना पति या पत्नी चयन करने के लिए बाध्य करता है। आपने जितने भी केसेस देखे होंगे जिन्होंने स्वयं शादियां करी, उनका आपको चंद्रमा या शुक्र 5वें घर में पाए जाएंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, 5वें घर में अगर महाराज शनि विराजमान हो जाए, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि कानूनविद हो, कानून जानता हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो या वकील हो, काला कोट पहनने वाला होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर कोई ना कोई आघात रह सकता है, क्योंकि उसकी 5वें घर में बैठे हुए शनि की सीधी दृष्टि 7वें यानी कि लाइफ पार्टनर के स्थान पर जा रही है। ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा संबंधों में विच्छेद रह जाता है। आगे चलता हूँ। राहु, महाराज राहु 5वें घर में बैठ जाएं तो इनकी 5वीं दृष्टि फिर धर्म स्थान पर चली जाती है, और 5वें घर में बैठा हुआ राहु वाले व्यक्ति को अपनी संतानों से पूर्णतः सुख नहीं मिलता। जिन संतानों का लालन पालन बड़े अच्छे तरीके से किया होता है, एक दिन वो अपने माता पिता के विरोध में खड़ी हो सकती हैं। होती नहीं, मैं ज़रूरी नहीं कहता कि होंगी, हो सकती हैं। राहु को 5वें घर में शुभ नहीं माना गया। अंतिम केतु की बात करता हूँ। केतु मंगल जैसा है, शनि जैसा, राहु शनि जैसा है। अगर 5वें घर में केतु बैठ जाए, उसकी फिर दृष्टि धर्म स्थान पर चली जाएगी, 9वें भाव के अंदर। ऐसा आदमी धार्मिक तो होगा। धार्मिक से मेरा ये मतलब नहीं कि वो धर्म स्थानों पर, वो व्यक्ति दिल से चाहेगा कि मैं किसी का भला ही करूं, मेरे से कोई किसी का बुरा ना हो। और ऐसा होता भी है। केतु एक राक्षस का धड़ है, गर्दन से नीचे का हिस्सा, बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन शक्ति कहा गया है केतु को। अगर केतु जहां भी बैठेगा वहां शक्ति तो लगा देगा, लेकिन उस शक्ति में बुद्धि इन्वॉल्व नहीं होगी। ये थे 9 ग्रह आज के, जो मैं सोच के आया था। आज रविवार का दिन है। ईश्वर करे आपका दिन बड़ा सुखद हो, प्रेममयी वातावरण में गुजरे। आप मिल बैठकर आज सारा परिवार भोजन करें, घूमने भी जाएं, फिरने भी जाएं, आनंद लें। ईश्वर ने हमारे को जन्म दिया सुख पाने के लिए, और सुख पाना हमारे अपने कर्मों के हाथों में है। आप सुखी रहें, आप ईश्वर विश्वासी बने, हर सुख और दुख को सहने की आप में क्षमता हो। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें, आपका हर रिश्ता गंभीर हो। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपके कल्याण की कामना करता हुआ, जगत के कल्याण की कामना करता हुआ, जय जगत, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलता हूँ मैं आपसे कल नए अध्याय के साथ।